नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अमृत काल चलाया था। भक्ति काल अपने आप चलने लग गया है। नीचे से ऊपर तक की सभी संवैधानिक संस्थाएं नरेंद्र मोदी के आगे, एक व्यक्ति के आगे दंडवत हैं, हाथ जोड़कर गुलामी की मुद्रा में खड़ी हुई हैं। इसी कड़ी में अब देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब गुलामी की मुद्रा में ऐसे खड़े हुए कि नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी, देश के प्रधानमंत्री की तुलना बापू से कर दी है। धनखड़ इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति भी उपराष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए अखबार ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पीएम मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की। कांग्रेस सांसद बोले चापलूस हैं आप। दोस्तों, इस देश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति को चापलूस कहा जा रहा है। यह पहली बार है कि जब किसी देश का उपराष्ट्रपति चापलूसी की मुद्रा में खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री की तुलना महात्मा गांधी से कर रहा है। बहुत बड़ा सवाल नहीं करूंगा, आगे की खबर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, पूरी डिटेल में आपको लेकर चलूंगा कि इस चापलूसी के दौरान क्या क्या इनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपराष्ट्रपति ने दिए हैं। लेकिन एक सवाल करूंगा बतौर नागरिक, वो सवाल यह है कि महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। महात्मा गांधी अहिंसा में बिलीव करते थे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहिंसा में बिलीव करते हैं? क्या उनका विश्वास अहिंसा में है? और अगर है तो वो ये क्यों कहते हैं कि मैं आंखें लाल दिखाऊंगा? लाल आंखें और अहिंसा क्या एक साथ चल सकती हैं? क्या हो सकती हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गांधी से हो सकती है? फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा क्या है। देखिए, इन्होंने कहा है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली शताब्दी के, अच्छा ये कहाँ है, कहा है एक जैन जो महापुरुष थे उनकी शताब्दी में या जन्म शताब्दी के उसमें समारोह में गए हुए थे, वहां इन्होंने ये कहा है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। ये क्या है? ये चापलूसी नहीं लग रही है आपको? देश के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़े होते हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजें ऐसी हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। तो जिसकी संख्या जितनी भारी होती है वही अपना उपराष्ट्रपति बनाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं धनखड़ साहब, ये बंगाल के राज्यपाल थे इससे पहले। वहां क्या क्या कर रहे थे वो आपने देखा, और अब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करते करते इनको युग पुरुष बता दिया है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया है जिस पर हम अपने आप को सदैव देखना चाहते थे। अब मेरा भरत यादव का देश के उपराष्ट्रपति से एक सवाल है कि देश के उपराष्ट्रपति जी, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चापलूसी करते हुए नरेंद्र मोदी जी की दिखाई दे रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति होते हुए आपने ये सवाल पूछा कि क्या उत्तरकाशी के भीतर जो 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इतनी प्रगति कर दी है, जो आप छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, आपने इतनी प्रगति कर दी है, लेकिन एक खड्डा खोदने की मशीन नहीं बना पाए जिससे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, जिस खड्डे को खोदा जा सके, जिस मशीन से। एक मशीन भारत देश के पास नहीं है जो खड्डा खोद सके। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ये कहते हैं कि प्रगति के रास्ते पर हमारे प्रधानमंत्री ने देश को बहुत आगे पहुंचा दिया है, आगे डाल दिया। शर्म आती है ऐसे बयान पर कि देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बैठकर इस देश को चलाने वाली संस्थाओं से सवाल नहीं कर सकते, ये पूछ नहीं सकते कि 41 मजदूर जब इतने दिन से फंसे हुए हैं तो वहां पर देश की सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं निकाल पा रही है। 70वां दिन है आज, लेकिन देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारी संवैधानिक संस्थाओं के मुंह में दही जमा हुआ है। प्रधानमंत्री तेलंगाना में रैलियों में व्यस्त हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि 3 दिन लगातार तेलंगाना प्रवास को हो गए हैं, उनको रैलियां कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि तिरुपति बालाजी से वोटर्स के लिए आशीर्वाद मांग कर लाए हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हम जो है प्रार्थना करने के लिए गए थे 41 मजदूरों के लिए, मंच से खड़े होकर नहीं कहते। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि उपराष्ट्रपति हमें इस देश में ऐसे मिले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। ये बताते हैं कि देश प्रगति के रास्ते पर है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये देश प्रगति के रास्ते पर इतना आगे निकल गया कि एक खड्डा खोदने की मशीन तक नहीं बना पाया है। ये है
इनका प्रगति का रास्ता। खैर आगे दूसरी बात देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने महात्मा गांधी से की पीएम मोदी की तुलना। कांग्रेस बोली चापलूसी की हद होती है, कांग्रेस बोल रही। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्रा जी को समर्पित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीती सदी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस सदी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। कैसे हो गए जी युग पुरुष? प्रधानमंत्री चुना है इस देश की जनता ने, प्रधानमंत्री चुनकर बनाया है, वोट देकर बनाया है, युग पुरुष कैसे हो गए जी? हद होती है चापलूसी की भी जी, खुली चापलूसी, खुलेआम चापलूसी। इसमें कहने और लाग लपेट की कोई बात ही नहीं है कि कांग्रेस ने कहा कि बसपा ने कहा। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की मूर्ति को देखकर, चौराहे पर मूर्ति को देखकर, हाथियों को देखकर इन सब के सीने पर सांप लौटते थे, इन सब की छातियों पर सांप लौटते थे। ये कहते थे कि कोई अपनी मूर्ति कैसे बनवा सकता है, ये कहते थे कि कैसे हाथी कोई पार्कों में लगवा सकता है। और ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी की तरह हैं। वो युग पुरुष थे तो ये भी युग पुरुष हैं। ये वही लोग हैं, पहचानिए इनको, पहचानिए, देर मत करिए इनको पहचानने में। ये वो लोग हैं जो दलितों को आगे बढ़ने पर ये कहते हैं कि अपनी मूर्ति कैसे लगवा सकते हैं। छाती पीटते थे ये लोग 2017 के चुनाव में, छाती पीटते थे ये लोग 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और अब चापलूसी की हद और सीमा पराकाष्ठा देखिए। आप कहते हैं, ये लल्लन टॉप का ये स्क्रीनशॉट है सर। अगर आप ये कौन कहता है? ये कहते हैं कि तमिलनाडु से शिवगंगा कांग्रेस के सांसद मणिकट्टम टैगोर, इन्होंने लिखा है सर अगर आप महात्मा गांधी से पीएम मोदी की तुलना करते हैं तो शर्मनाक है। आपको पता है कि चापलूसी की एक सीमा होती है, लेकिन आपके बयान से लग रहा है कि आप उस सीमा को पार कर चुके हैं। एक चापलूस बनकर रहने से पद की गरिमा का कोई सम्मान नहीं बढ़ता, ये कहना है कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने। इन्होंने ये ट्वीट किया है, मणिकम टैगोर का ये ट्वीट नीचे लगाया है, ऊपर हिंदी रूपांतरण हमने आपके लिए यहां पर खोजकर निकाला है। ये है धनखड़, ये है मोदी, ये है गांधी। क्या तुलना है भाई मोदी और गांधी में? है कोई तुलना? बच्चा भी बता सकता है क्या तुलना हो सकती है नरेंद्र मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री की और आजादी दिलाने वाले बापू की? क्या तुलना हो सकती है? हाँ, आपको अगर सुनना है तो आपके लिए वो भी निकाला है, एक सेकंड आप सुन सकते हैं, भूल गया था मैं। देखिए ये इन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली शताब्दी में महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के महापुरुष युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। इस शताब्दी के युग पुरुष बताया है नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष। अभी गिनाने पर आ जाए तो क्या क्या गिना देंगे तो युग पुरुष बता नहीं पाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान मिस्टर धनखड़ जी ये बता नहीं पाएंगे कि युग पुरुष के अंदर क्या क्या अच्छाइयां, क्या क्या खामियां और क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। युग पुरुष हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए, युग पुरुष हैं उत्तरकाशी नहीं जा पाए, युग पुरुष हैं लेकिन युग पुरुष को दूर से ही यह पहचानने में आ जाता है कि कौन दंगाई है, कपड़ा देखकर युग पुरुष पहचान लेते हैं। युग पुरुष हैं लेकिन दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी मंच से करते हैं। ऐसे युग पुरुष होते हैं, ऐसे युग पुरुष चाहिए हमें। ऐसे युग पुरुष चाहिए जो चुनाव से पहले कहते हैं काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आएगा काला धन तो जितने नौकरी करने वाले लोग हैं उनको बढ़ाकर उसमें पैसा मिल जाएगा, 10-10, 5-5% मिल जाएगा, बढ़ाकर नौकरी पैसा मिल जाएगा। ये वो युग पुरुष हैं तो कहते हैं कि काला धन आ जाएगा तो 14-14, 15-15 लाख रुपए, 14-15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। ऐसे ये युग पुरुष है। युग पुरुष ये कहते हैं, युग पुरुष ये कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो भारत का रुपया जो है ऊपर चला जाएगा, भारत का रुपया जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आ गए धस गया भारत का रुपया, 80, 83, 82 रुपए में पहुंच गया भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले। युग पुरुष है, ऐसे युग पुरुष होते हैं। युग पुरुष महंगाई कम करने के लिए कहकर आए थे, महंगाई कम हुई क्या? नहीं हुई ना। तो ऐसे होते हैं युग पुरुष। ये है युग पुरुष। हद होती है चापलूसी की भी, ये कांग्रेसी नहीं कह रहे, आम लोग भी कह रहे कि चापलूसी की हद होती है भाई। कोई तो सीमा रखो, कोई तो मर्यादा रखो। हैं ये मालूम है कि उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सांसद मिलकर चुनते हैं। आपको दोबारा बनना होगा, उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनना होगा, तो आपके लिए चापलूसी आवश्यक है। आप चापलूसी करिए, लेकिन देश को ये कृपया मत बताइए कि नरेंद्र मोदी जी अब के युग पुरुष हैं। देश समझ लेगा, जान लेगा कि कौन युग पुरुष है, कौन युग पुरुष नहीं है। क्या बोले हैं सुन लीजिए इनको, अगर सुनना चाहते हैं। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, सुना आपने? खुश हुई है सुन के।
और ये देखिए कि इतनी अच्छी बात कही है तो उपराष्ट्रपति को भी इस देश में गालियां पड़ रही हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं लोग। बिट्टू शर्मा लिखते हैं, इतने बड़े पद को कलंकित किया आपने एक पार्टी का व्यक्ति बनकर। किसी ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिला दिया और किसी ने अंधभक्तों का अपना गुलाम बनाया, हिसाब बराबर। देखिए क्या लिख रहे हैं लोग। कंगना के गुरु तक लिख रहे हैं इनको लोग, हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचे इनको लिख रहे हैं। मोदी और युग पुरुष बहुत सस्ता जोक मारा है, उपराष्ट्रपति के लिए लिख रहे हैं, देश के लोग हैं लिख रहे हैं। चेक करा लीजिए इनकी आइडिया उपराष्ट्रपति जी, इनके ऊपर केस कर दीजिए उपराष्ट्रपति जी, जेल में डाल दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वही शाश्वत है, वही सत्य है, तो जेल में डालिए इनको जी। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसा ऋण विहीन व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति है। लीजिए आम लोग लिख रहे हैं आपको, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा है बल्कि बोलने पर मजबूर किया होगा। नीचे लिख रहे हैं अविनाश लिख रहे हैं कि, और सब ब्लू टिक लोग हैं, लिख रहे हैं आप एक सर्वोच्च जनतांत्रिक देश के उपराष्ट्रपति हैं, आपको समाज की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, आपको एक राजनीतिक नेता का प्रमोशन करना शोभा नहीं देता है। दायित्व तो समझना और अपने कर्म को किए जाना ही एक असली लौह पुरुष की पहचान होती है। तो आप बिल्कुल नहीं है, माफ करिएगा। और लिखा है जो आप बिल्कुल नहीं है माफ कीजिएगा। हालांकि डर के मारे नीचे हाथ भी जोड़ लिया। डर तो लगता है भाई, जब उपराष्ट्रपति एक व्यक्ति की तारीफ करने में ऋण विहीन हो के, और ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति तारीफ करने के लिए जो है मजबूर है, बस इनकी भी कोई लालसा होगी, इनकी अगली लालसा राष्ट्रपति बनने की हो सकती है, या ये भी हो सकती है कि इनको स्कोप दिखाई दे रहा हो कि जब नरेंद्र मोदी जी सांसद को विधायक लड़ा सकते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति बनने के बाद तो करियर खत्म हो जाता है, करियर समाप्त हो जाता है। राज्यपाल बनने के बाद राजनीतिक करियर समाप्त हो जाता है। तो अब जो है कोई नई किरण ढूंढने के लिए कि हो सकता है उपराष्ट्रपति के बाद कहीं का सांसद ही लड़ा दी जाए उनको। खैर, मोदी जी ने आप पर कृपा की है इसलिए आप महापुरुष या युग पुरुष कहें तो सही है, मगर मोदी जी ने जनता के साथ छल किया है इसलिए मोदी जी महापुरुष नहीं है। आगे उन्होंने अपने कुछ अनौती पनौती लिखा है। हम एक मर्यादित चैनल है, उल्टा चश्मा यूसी सच दिखाने के लिए जाना जाता है, प्रज्ञा मिश्रा जी के पक्ष चिन्हों पर आगे बढ़ता है, इसलिए हम फर्जी बातें नहीं करते। एहसान का बदला चुकाया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं अगर युग पुरुष नहीं बोलेंगे तो जॉब से निकाल देगा, हैशटैग फलाना लिखा हुआ है इन्होंने। खैर वो हम नहीं पढ़ सकते। इसके लिए दो शब्द बोल लेते हैं, हाँ इसके लिए दो शब्द बोल लेते। ये बिट्टू शर्मा है, लिख रहे हैं कमजोर के लिए बीजेपी शासन में कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ चेहरा। और ये जब एक व्यक्ति पेशाब कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का ये नेता एक दलित व्यक्ति के ऊपर, तब उपराष्ट्रपति के मुंह से थूक नहीं निकला, तब इस देश के राष्ट्रपति के मुंह से भी थूक नहीं निकला। लेकिन देखिए किस तरीके से ये नरेंद्र मोदी जी के आगे दंडवत होने के लिए क्या क्या प्रपंच और ढोंग नहीं करते हैं। इनको उपराष्ट्रपति कहेगा कोई है? कहां महात्मा गांधी और कहां फलाने। ठीक है, खराब भाषिक मर्यादा जिस ट्वीट में नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ट्वीट छांट कर नहीं लाते हैं। हम जो सच होता है वो स्क्रॉल करके दिखा देते हैं क्या लिखा है। हम नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है। संवैधानिक पद की कुछ और शर्म की होती वाइस प्रेसिडेंट महोदय, वैसे संघियों से शर्म खैर, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे तो रात हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट ने अंग्रेजी में उपराष्ट्रपति को झाड़ा है। देखिए इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक को लोग झाड़ रहे हैं। क्यों? कर्मों की वजह से जी, कर्मों की वजह से। कैसे कैसे कर्म उपराष्ट्रपति कर रहे हैं भाई? उपराष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, ये देश के उपराष्ट्रपति है ना जी। तो फिर राहुल गांधी को भी कहना चाहिए था, राहुल गांधी की भी तुलना किसी से कर देनी चाहिए थी। उधर तो महात्मा गांधी, राहुल गांधी, गांधी गांधी लगा हुआ है तो ज्यादा आसान रह जाता तुलना करने में। लेकिन इनको नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करनी है, राहुल गांधी की नहीं करनी है, क्योंकि इनको आगे घी चाहिए होगा, ये कह रहे हैं लोग। सुप्रिया सीनेट ने अंग्रेजी में इतना लंबा चौड़ा झाड़ा है, पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत लंबा है। खैर, अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। अब स्टोरी ये कहती है, ये सुप्रिया सीनेट का हमने ट्वीट निकाला था, हमने आपको वहां दिखा दिया है। ये भी वही कह रही हैं कि कैसे राष्ट्रपति कैसे उपराष्ट्रपति है। अब देखिए ये जो उपराष्ट्रपति साहब हैं, ये है राज्यसभा के सभापति।
आप देखिए, एक ये बीबीसी का हमने रिसर्च निकाली है। बीबीसी कहता है कि राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो हो हल्ला हंगामा करते हैं चीजों पर कि मणिपुर मोदी क्यों नहीं गए, मान लीजिए मणिपुर क्यों नहीं गए, जाना चाहिए, जो हो हल्ला हंगामा करते हैं, उनको कांग्रेस काल में कितना बाहर फेंका गया है, मतलब निलंबित किया गया। निलंबित कौन करता है? निलंबित यही करते हैं उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो सभापति होते हैं। देखिए क्या है कि 2004 से 2014 का ये डेटा निकाला है कि कांग्रेस ने कितने 2004 से 2014 तक कितने लोगों को निलंबित किया है, तो उसका आंकड़ा निकल कर आया है टोटल 7 लोगों को पूरे कार्यकाल में, यानी 2004 से 2014 तक इन 10 सालों में सिर्फ 7 लोगों को निलंबित किया है कांग्रेस ने। ठीक है, अब इधर देखिए 2004 के बाद जो नई आजादी मिली, युग पुरुष वाली जो आजादी आई है, उसमें ये सभापति महोदय जो हैं, उपराष्ट्रपति जी जो हैं, इन्होंने या इनके जैसों ने जो बने होंगे इनकी जगह पर इससे पहले जो होंगे, उन लोगों ने मिलकर 48 लोगों को निलंबित किया है अब तक। 48। निलंबन का मतलब क्या है? निलंबन का मतलब यह है कि जो भी सरकार की हां में हां ना मिलाता हो, जो भी राज्यसभा का सांसद हो हल्ला हंगामा करता हो, जो भी राज्यसभा का सांसद सरकार की नीतियों पर उंगली उठाता हो, उनका विरोध करता हो, ये कहता हो कि ये नीतियां रीतियां सरकार की सही नहीं है, हम नारा लगा रहे हैं, हम वेल में आ रहे हैं, हम जो है संसद को नहीं चलने देंगे जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी, तब तक हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप जानते हैं, आपने देखा। लेकिन इतने दिनों में जितने लोगों ने ऐसा बर्ताव किया है, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 48 लोगों को उनके शासन में निकले हैं। कौन निकालता है? राज्यसभा के सभापति। सभापति कौन होते हैं? धनखड़ साहब जैसे लोग। तो इन्होंने 48 लोगों को बाहर फेंका है और कांग्रेस ने अपने 10 साल में 7 लोगों को सिर्फ बाहर निकाला है, निलंबित किया है। तो ये डेटा कहता है कि किस तरीके से, और ये निकालते कैसे? निकालते ऐसे हैं कि राज्यसभा में या लोकसभा में कोई एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति खड़े होकर यह कहना चाहिए कि सभापति महोदय देखिए फलाने व्यक्ति वेल में कूद रहे हैं, इनकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है, राज्यसभा नहीं चल पा रही है, हम संस्तुति करते हैं, हम ये कहते हैं कि इनको सदन से बाहर किया जाए। कितने लोग इस निर्णय के, अब उधर से जो है सभापति पूछते हैं कितने लोग इस निर्णय के साथ हैं, तो सत्ता पक्ष में तो लोग सांसद ज्यादा ही होते हैं, सब हाथ हुआ जो है ऊपर उठा देते, कहते हैं हाँ हम चाहते हैं कि इनको बाहर किया जाए, तो हो जाते हैं वो बाहर। इधर 7 लोगों को बाहर किया गया, इधर 10 साल में 48 लोगों को बाहर किया गया। तो उपराष्ट्रपति कैसे होंगे कांग्रेस के टाइम पर और कैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर, वो आपने देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया, जान लिया। एक बाद में सबसे लास्ट में जो है एक खबर इससे हटकर है लेकिन जोड़कर आप देख सकते हैं इसको। सावरकर कह रहे हैं सावरकर ना होते अमित शाह जी, तो सावरकर ना होते तो 1857 की क्रांति इतिहास ना बनती। ये अखबार लिख रहा है। अमित शाह ने कब कहा है इसका हमें ज्ञान नहीं है, हमने डेट नहीं निकाली है इसकी, आप चाहेंगे तो निकाल भी लेंगे और निकाल भी सकते हैं, अखबार ने छापा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? जिस सरकार से नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष बता रहे हैं, सावरकर का जन्म जो है वो 1883 में हुआ है दोस्तों, यानी इनकी पैदाइश सावरकर की 1883 की है। और अमित शाह कहते हैं सावरकर ना होते तो 1857 की क्रांति इतिहास ना बनती। अब 1857 और सावरकर, कहां सावरकर कहां 1857, क्या इन ईयर्स में कोई अंतर नहीं है? लेकिन कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने को लोग पनौती भी कह रहे हैं, कहने को लोग चुनौती भी कह रहे हैं, कहने को चापलूसी में जो है वो लोग युग पुरुष भी बता रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो आप देख रहे थे, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। नमस्कार।